कि क्या तुम लोग पढ़ करके आए हो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम वाला डायग्राम? मैंने बोला था मैं बोर्ड पे बनवाऊंगी इसी एक से ये वाला डायग्राम। हाँ चलो नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगी, ठीक है क्या? नेक्स्ट क्लास में बनवा दूँ? ये भी तो मैं थोड़ा आगे पढ़ाना चाह रही हूँ इसलिए, ठीक है, थोड़ा कवर हो क्योंकि तुम्हारे बैच में थोड़ा पीछे चल रहा है, उस बैच में थोड़ा और आगे चल रहा है सब। अब देखो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? डबल सर्कुलेशन देखा था। बातों की आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। क्या हमने लास्ट क्लास में डबल सर्कुलेशन देखा था? क्या देखा था? अगर मैं डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करूं तो हम देखते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। इधर देखो बोर्ड पे, एक कौन सा पार्ट हमने देखा था? एक तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। सही बात है क्या? हार्ट से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा था? हार्ट में आ रहा था। उसके बाद में हम एक बार पढ़ते हैं कि कैसे हार्ट से लंग्स में भी जा रहा है, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। सही बात है। तो एक सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। ब्लड जा भी रहा है, ब्लड आ भी रहा है वापस। सही बात है। एक आपको सर्कुलेशन देखने को मिलता है बिटवीन हार्ट एंड बॉडी सेल्स या फिर बॉडी के टिश्यूज, और बॉडी सेल्स तक ब्लड जा भी रहा है तो वापस आ भी रहा है। सही बात है। और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था? एओर्टा और वीना कावा। याद आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? एब्सेंट थी तुम क्लास का, बाकी जो लोग आए थे उनको तो याद आ रहा है ना कुछ कुछ? ठीक है। अब देखो, जिसके अंदर लंग्स इन्वॉल्व हैं उस सिस्टम को हम बोलेंगे, उस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बताओ? पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब हम डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट कर रहे हैं। तो एक पार्ट तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी। तो क्या कंफ्यूजन होना चाहिए क्या? पल्मोनरी में कौन सा आना चाहिए? हम किसको बोलते हैं? पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। यहाँ देखो, इस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे बॉडी के सिस्टम्स तक ब्लड जा रहा है और वहां से वापस आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बताओ? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर है क्या? देखो इसको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आज करीब नहीं आया, कहाँ है एसी का रिपोर्ट? कहाँ है? अब क्या हमने सर्कुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है? क्या कर लिया है? अब देखो, अब ऐसे ही एक और सिस्टम हमारी बॉडी में चलता है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या नाम है बताओ? लिम्फेटिक सिस्टम। मुझे बताओ, स्कूल में किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी तक इसको? नहीं पढ़ा ना? बस इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने इसको स्कूल में नहीं पढ़ा, बेस्ट काम किया। देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स।
वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक और टाइप की वेसल्स होती हैं जिनका नाम है लिम्फेटिक वेसल्स। क्या नाम है? लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है? ब्लड। तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है, या मैं बोलूं एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसका नाम है लिम्फ। क्या नाम है बताओ? लिम्फ नाम। क्लियर है क्या? क्या नाम है? लिम्फ नाम। अब ये होता क्या है लिम्फ? और जब हम लिम्फ की बात करते हैं तो एक नाम और आता है टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम आता है बताओ? टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड क्या है? ये लिम्फ क्या है? और ये है क्या? ये लिम्फेटिक सिस्टम। काम क्या आने वाला है? क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या कर रहा है, या फिर बोलूं सर्कुलेटरी सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर हार्ट था, ब्लड के सेल्स थे, ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे मॉलिक्यूल्स का। तो ब्लड तो ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन लिम्फ क्या करता है? तो देखो, मान लो कि ये है ब्लड वेसल्स। क्या नाम है बताओ इनका? ब्लड वेसल्स। और यहां पर है नियर बाय टिश्यूज। हमने ये पढ़ा है कि ब्लड क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ईच एंड एवरी सेल तक। सही बात है ना? ठीक। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो इस सेल को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जो यहाँ ग्लूकोज है, क्या वो इन सेल्स को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो हार्मोन्स यहाँ तक आ रहे हैं, क्या वो हार्मोन्स इन सेल्स को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन उन सेल्स का क्या, जो बहुत पीछे की तरफ प्रेजेंट है? पीछे की तरफ का मतलब यानी ब्लड वेसल से थोड़ा दूर प्रेजेंट है, क्या उन मॉलिक्यूल्स को पहले मिलेगा, या फिर उन सेल्स को पहले मिलेगा, या उन सेल्स को पहले मिलेगा जो ब्लड वेसल्स के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है? जो पास में उनको पहले मिलेंगे मॉलिक्यूल्स। तो फिर इनका नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। या फिर मैंने बोला कि ये वाला सेल बोल रहा है कि मैंने CO2 तो बना लिया रेस्पिरेशन करके, लेकिन ये CO2 जो है वो सेल वेस्ट है, मैं इसको सेल के अंदर नहीं रख सकता। इसको कहाँ भेजना है बताओ? ब्लड वेसल के अंदर भेजना है। लेकिन ब्लड वेसल मुझसे बहुत दूर है, तो मैं कैसे भेजूं उसको वहां? डिफ्यूजन से भेजेंगे। अच्छा, तो डिफ्यूजन से अगर भेजेंगे तो बीच में और भी तो सेल्स होंगे। मतलब मैम ने जगह छोड़ी है, इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि बॉडी में इतनी इतनी जगह खाली होती है कोई। मतलब जगह तो यहाँ पे भी क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो इसका मतलब ये सेल पहले इसको देगा, तो ये मना कर देगा कि भैया मेरे पास तो खुद का ही सेल्यूलर वेस्ट बहुत सारा है, तो मुझे मत ही दे। सही बात है ना? तो फिर इसको वहां तक कैसे पहुंचाएं, और इस ऑक्सीजन को यहाँ CO2 यहाँ पे इस वाले सेल तक कैसे पहुंचाएं? इसको ग्लूकोज कैसे दे? क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिला तो ये सेल्स तो एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे कभी। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है देखो, जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? माइन्यूट पोर्स। और ये पोर्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ब्लड का कुछ पार्ट उनमें से लीक होकर के बाहर आ जाता है। कैसे? ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहां से कुछ पार्ट ना इसका लीक होकर के बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये पोर्स माइन्यूट है, छोटे पोर्स हैं, तो इन माइन्यूट पोर्स में से क्या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं लीक होकर के, या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स ही आएंगे? छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, उन पे क्वेश्चन फॉर्म बनता है। जैसे मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर क्या ग्लूकोज आ सकता है? क्या अगर आप मना कर रहे हो तो मुझे बताओ, ग्लूकोज नहीं आएगा तो क्या कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा आ सकता है क्या लीक होकर के? नहीं। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? ग्लूकोज। तो क्या ग्लूकोज लीक होकर के आ सकता है? बिल्कुल। मुझे ये बताओ, क्या ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट होता है? होता है, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या फैट यहाँ से लीक हो सकते हैं? क्या नहीं। लेकिन क्या फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या प्रोटीन लीक हो सकते हैं? क्या नहीं। अब इस पे ना बहुत क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमने बोला कि प्रोटीन लीक नहीं हो सकते, लेकिन क्वेश्चन कैसे देगा कि प्रोटीन लार्ज साइज प्रोटीन है या फिर स्मॉल साइज प्रोटीन? तो मुझे बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या स्मॉल साइज प्रोटीन यहाँ पर लीक होकर के आ सकते हैं? क्या बिल्कुल। तो हम बोलेंगे कि स्मॉल प्रोटीन्स यहाँ से लीक हो सकते हैं, जो छोटे साइज के प्रोटीन्स हैं वो लीक होकर के आ जाएंगे। तो क्या अमीनो एसिड आ सकते हैं? क्या बिल्कुल। जब प्रोटीन आ रहे हैं तो अमीनो एसिड को कौन रोकने वाला है? ठीक है। मुझे बताओ, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से लीक हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं। क्या WBC, क्या ब्लड के अंदर WBC है वो लीक हो सकता है? बिल्कुल लीक हो सकता है। क्या प्लेटलेट लीक हो सकती है? कहाँ से लीक हो रही है? ये ब्लड वेसल से लीक होकर के और बाहर सेल की तरफ मूव कर रहे हैं। प्लेटलेट आ सकती है। लेकिन ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल्स जो है वो लीक नहीं हो सकती।
इस बात को ध्यान रखना। क्या रेड ब्लड सेल्स लीक होकर के आ जाएंगी? क्या नहीं आ सकती। लीक होकर के नहीं आएंगी तो जो भी लीक होकर के आ रहा है उसका कलर क्या रेड होने की कोई भी चांस है? क्या नहीं, क्योंकि रेड ब्लड सेल नहीं आ रही तो हीमोग्लोबिन नहीं आ रहा, हीमोग्लोबिन नहीं आ रहा तो यहाँ जो भी बनेगा उसका कलर रेड तो बिल्कुल नहीं होगा। सही बात है, ठीक है। प्लेटलेट्स आ जाएंगे। और क्या आ सकता है बताओ? हार्मोन्स आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, तो हार्मोन्स आ जाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना। और इसमें भी सबसे ज्यादा जिसके बारे में ध्यान रखना है वो ये है स्मॉल प्रोटीन्स। क्या स्मॉल प्रोटीन्स यहाँ से लीक होकर के आ जाएंगे? बिल्कुल। अब ये वाला जो सेल है, ये सेल बोल रहा है कि मुझे सिर्फ ग्लूकोज चाहिए था रेस्पिरेशन करने के लिए, मुझे सिर्फ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन आ सकती है क्या? बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए था, और वो मुझे ना डायरेक्ट मिल गया, यहाँ से मैंने डायरेक्ट उसका डिफ्यूजन करवा दिया। तो आपने जो लीक करा है मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब एक बार सेल की डिमांड फुलफिल हो जाएगी, मतलब उसको जितने मॉलिक्यूल्स चाहिए उतने उसको मिल जाएंगे, तो क्या उसके बावजूद भी वो मॉलिक्यूल्स को एंटर करवाएगा क्या अंदर? नहीं करवाएगा। तो इसने तो लेने से मना कर दिया, तो अब क्या करें? तो अब क्या ये जो भी लीक हो रहा है वो सेल के अंदर एंटर करेगा या सेल के बाहर जो इंटरसेल्युलर स्पेस है उसके अंदर रह जाएगा? बाहर। तो ये जो भी लीक हो रहा है ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस। ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ रह जाएंगे? इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर रह जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। ब्लड में से ब्लड सेल्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो क्या प्लाज्मा भी आ सकता है क्या लीक होकर के? बिल्कुल आ सकता है, प्लाज्मा भी लीक होकर के आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जो पार्ट होगा उसका स्टेट क्या होगा? लिक्विड या गैसियस? लिक्विड, ड्यू टू प्लाज्मा। तो कैसा होगा? लिक्विड होगा। और मुझे बताओ वो लिक्विड जो पार्ट है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? किसके? सेल्स के बीच में, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये पार्ट बना है, यहाँ पर जो ये पार्ट बना है, ये वाला पार्ट, ये जो फ्लूइड अब यहाँ बना है लीक होने की वजह से, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलेंगे बताओ? टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है टिश्यू फ्लूइड? वो फ्लूइड जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट है, और आया कहाँ से है? ब्लड वेसल्स में कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से लीक होकर के टिश्यूज के बीच में आकर के अरेंज हो गया है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। मुझे बात बताओ, टिश्यू फ्लूइड के अंदर CO2 मिलेगी या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। मुझे बताओ इसके अंदर आपको ग्लूकोज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और प्रोटीन्स लार्ज साइज के मिलेंगे या स्मॉल साइज के? स्मॉल साइज के। तो टिश्यू फ्लूइड आपको क्लियर है क्या? अब देखो, अब धीरे धीरे ये टिश्यू फ्लूइड जो है, ये सेल्स आसपास वाले मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? बोल रहे हैं हमने डायरेक्ट यहाँ से डिफ्यूज करा लिया, हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये टिश्यू फ्लूइड इंटरसेल्युलर स्पेसेस में मूव करते करते आगे की तरफ जो सेल्स थे वहां तक मूव कर जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ जो ऑक्सीजन है, क्या ये वाला सेल अपटेक करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। क्या ये जो CO2 इसने बनाया था इसको दे देगा? किसको दे दिया? टिश्यू फ्लूइड को दे दिया। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्या ये दूर वाले सेल को ग्लूकोज मिला था क्या यहाँ से डायरेक्टली? नहीं। तो क्या ये यहाँ से इसका एक्सचेंज कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। क्या ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे यहाँ से? बिल्कुल ले लेंगे। क्या ये स्मॉल प्रोटीन्स को यहाँ से गेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। लेकिन मान लो कोई एक पर्टिकुलर सेल बोल रहा है कि मेरे पास में ना एक लार्ज साइज्ड प्रोटीन है। क्या है बताओ? लार्ज साइज्ड प्रोटीन, और ये मेरे कोई काम का नहीं है, ये एक तरीके से सेल का वेस्ट ही मान। तो सेल इसको सोच रहा है कि मैं इसको ब्लड वेजल्स तक पहुंचाना चाहता हूँ ताकि ब्लड वेजल इसको कहीं और किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करे। मेरे तो काम नहीं आ रहा, ऐसा मैं बोल रही हूँ। सेल मतलब सेल के तो काम नहीं आ रहा, इसका मतलब बॉडी में कहीं और हो सकता है काम आ जाए। और अगर नहीं काम आ रहा तो इसको डाइजेस्ट करके इसके अमीनो एसिड बना लो, अमीनो एसिड से कोई दूसरा ऐसा प्रोटीन बना लो जो काम हो। सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये लार्ज प्रोटीन, कैसा प्रोटीन है बताओ? ये लार्ज प्रोटीन, क्या इस लार्ज प्रोटीन को टिश्यू फ्लूइड के अंदर भेज दिया जाएगा या नहीं भेजा जाएगा? भेज दिया जाएगा। तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या शुरू से लार्ज प्रोटीन्स थे या नहीं थे? नहीं थे। जब वो लीक होकर के बना था तब तो उसके अंदर स्मॉल प्रोटीन्स थे। लेकिन अब बताओ, क्या बाद में टिश्यू फ्लूइड के अंदर लार्ज प्रोटीन्स आ जाते हैं? मुझे क्या समझ में आ रहा है कि टिश्यू फ्लूइड का ना नेचर चेंज हो रहा है। पहले ये ऑक्सीजनेटेड था टिश्यू फ्लूइड, अब धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड बन रहा है। पहले उसके अंदर ग्लूकोज ज्यादा था, अब ग्लूकोज का अमाउंट कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स उसको क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो अब इसका नेचर चेंज होता जा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है ये कुछ कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाएगा।
ये कुछ कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाएगा। कौन सा फ्लूइड? यही टिश्यू फ्लूइड। लेकिन क्या टिश्यू फ्लूइड का पहले से थोड़ा नेचर चेंज हो चुका है? हो चुका है। इसलिए अब इस टिश्यू फ्लूइड का नया नाम रखेंगे, हम इसको बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे बताओ? लिम्फ। तो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में डिफरेंस समझ में आया? तो मुझे लिम्फ के बारे में बताओ, लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। मुझे बताओ इसके अंदर ग्लूकोज है या नहीं है? सारा ले लिया क्या सेल ने? हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट प्रेजेंट हो, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ग्लूकोज है, अमाउंट कम है। सही बात है ना? ग्लूकोज है, अमाउंट कम है। और बताओ मुझे लार्ज प्रोटीन्स, इसके अंदर क्या आएंगे? लार्ज प्रोटीन्स। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको फैट वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर कोई फैट नहीं होते, कोई फैट नहीं होते। लेकिन यहाँ आपको फैट्स देखने को मिलेंगे। ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो ये तो किसकी बात हो गई? किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए? ये लिम्फ की बात। अब ये क्या है जिसके अंदर है ये? तो मैंने आपको बताया था ये एक वेसल है, इसका नाम है लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या नाम है बताओ? कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, कैपिलरीज का साइज छोटा होगा? कैपिलरीज का साइज छोटा होगा क्या? है ना? ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे जाकर के थोड़ी बड़ी वेजल्स के अंदर मर्ज होती हैं, उनका नाम है लिम्फेटिक वेजल्स। क्या नाम है बताओ? और ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो लिम्फ है, मैं इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना चाहती हूँ? इस लिम्फ को ब्लड के पास में। क्यों? क्योंकि इस CO2 को मुझे कहाँ पहुंचाना है? लंग्स तक। क्योंकि लंग्स में जाएगा तभी तो CO2 को आप एक्सहेल आउट करोगे। सही बात है। और यहाँ पर इसको कैसे पहुंचाया जाए आगे? तो इसको किसी ना किसी ब्लड वेसल के साथ में कनेक्ट करा जाए। सही बात है। किसी ना किसी ब्लड वेसल के साथ में कनेक्ट करा जाए। तो मुझे बताओ इसको एओर्टा के साथ कनेक्ट करूं या वीना कावा के साथ में? सोच लो, इसके अंदर CO2 है, एओर्टा होना चाहिए या वीना कावा? वीना कावा होना चाहिए। तो जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो आगे जाकर के किसके साथ में मर्ज हो जाती हैं बताओ? वीना कावा के साथ में। या फिर अगर वेन्स में लिख दूं तभी भी सही है क्या? तभी भी सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। सारी की सारी लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाकर के वीना कावा में मर्ज हो जाएगी। आपने आगे पढ़ा है वीना कावा ब्लड को लेकर के कहाँ जाती है बताओ? हार्ट के अंदर जाती है। उसके बाद में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी, और वो कहाँ ले जाएगी ब्लड को? लंग्स में। तो क्या वहां ऑक्सीजनेशन हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार शुरू से मुझे आप लोग बताते जाओ, सबसे पहले क्या होगा बताओ? सबसे पहले बताओ मुझे इसके अंदर कैसे पोर्स प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स के अंदर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट थे। उसके अंदर क्या क्या है? ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कैसे? स्मॉल प्रोटीन्स। वाटर हो सकता है। यहाँ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाली हमने बात नहीं करी। ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर प्लाज्मा होगा क्या? होगा। क्या WBC होंगे? बिल्कुल। और RBC नहीं होंगे। ऐसा क्यों? RBC का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। सिर्फ यही बात है। आपने पढ़ा था कि RBC की शेप कैसी होती है? बाय। जो बताओ प्लेटलेट की शेप? तो कैसे भी टेढ़े मेढ़े होकर के आ जाएंगे। जो बताओ WBC की शेप? कैसे ना कैसे टेढ़े मेढ़े होकर के कहाँ आ जाएंगे? टिश्यू के बीच में आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसकी तो एक पर्टिकुलर शेप होती है, ये लीक नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्या फैट्स होते हैं इसके अंदर? नहीं होते। बस ये ध्यान रखना, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स नहीं होते। उसके बाद मुझे बताओ ये जो भी फ्लूइड है ये कहाँ आकर के अरेंज हो जाएगा? इंटरसेल्युलर स्पेसेस के अंदर। इस फ्लूइड को मैं क्या नाम दूं? टिश्यू। ये टिश्यू फ्लूइड आगे जाएगा और वो सेल्स जो ब्लड वेसल से दूर थे उनके बीच में मॉलिक्यूल्स का क्या करवाएगा? ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। क्लियर है क्या बात? ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करवाने के बाद में क्या रिसीव करेगा? CO2। क्या रिसीव करेगा मुझे बताओ? लार्ज प्रोटीन्स। जब बाद में इसका नेचर चेंज होता है तो यही फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड आगे जाकर के लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर कलेक्ट होता है। अब जो फ्लूइड है उसका नाम क्या है? लिम्फ। उसके अंदर CO2 और लार्ज प्रोटीन्स दोनों प्रेजेंट है। आगे जाके लिम्फेटिक कैपिलरीज किस में मर्ज होगी? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाकर के वीना कावा के अंदर। मुझे ये बताओ, हमने पढ़ा था कि WBC ना दो टाइप के होते हैं। पढ़ा था? एक तो हाँ, एक तो इम्यूनोसाइट्स और एक फेगोसाइट्स। अभी जब आपने लिम्फ की बात करी है तब आपने बताया है कि लिम्फ के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? WBC।
होते हैं ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या कि ये भी आपको फॉरेन सब्सटेंसेस से बचाने के काम करेंगे, लिम्फ भी करेगा। तो इसके अंदर इम्यूनोसाइट्स होते हैं या फेगोसाइट्स होते हैं? तो इसके अंदर जो WBC होते हैं उनको अलग से नाम दिया गया है लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं बताओ? और मुझे बताओ जनरली WBC को क्या बोला जाता है? तो ये कंफ्यूजन होगा क्या यहाँ पर? इसके नाम में लिखा है लिम्फ, तो लिम्फ के अंदर WBC का नाम क्या है? लिम्फोसाइट। और जनरली WBC को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट। कंफ्यूजन होने का चांस तो नहीं होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे बताओ? ये भी क्या करेंगे? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और ज्यादातर ये लिम्फोसाइट्स पता है कहाँ देखने को मिलते हैं? किसी के टॉन्सिल हुए क्या कभी? किसी के भी टॉन्सिल हो जाते हैं ना? नहीं होते? देखो जब टॉन्सिल्स होते हैं ना, पेन यहाँ मेजर, मुंह तो खुलता नहीं है, वो तो दिखाई यहाँ कान के पीछे पेन। और जब आप यहाँ हाथ लगा के देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बल्ज पार्ट दिखाई देगा, ऐसे लगेगा यहाँ पर कुछ सूज रहा है, जैसे कुछ नहीं जाती वो गांठ टाइप की हो जाती है, ऐसा कुछ फील होता है। और धीरे धीरे वो अपने आप ही बैठना स्टार्ट कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे शोल्डर्स पर और बॉडी में कुछ और रीजन्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, जो लिम्फेटिक वेजल्स होती है ना, वो जाकर के वीना कावा से मिलती है। लिम्फेटिक वेजल्स किससे मिलती है? वीना कावा से। कैसे? मान लो ये वीना कावा है, इसमें बहुत सारी लिम्फेटिक वेजल्स आकर के ऐसे मर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एक नोड जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा बताओ? नोड की तरह दिखाई देगा। इस पार्ट को हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड। क्या बोलते हैं बताओ? यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी लिम्फोसाइट्स, और यही वो साइट होती है जहां पर जो एंटीजेंस होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, उनको ला करके मारा जाता है, तो यही जगह होती है। क्या नाम है? लिम्फेटिक नोड्स। क्लियर है क्या बात? क्या हो गया? नहीं लाके मारा जाता है उनको, सही बात है ये। तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई है लिम्फ के बारे में। पहले तो मुझे ये बताओ तुमको आया है नहीं आया समझ में? क्योंकि इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे पता नहीं क्यों इतना ऐसे कर रखा है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये समझ में नहीं आता। पूरा का पूरा टॉपिक समझने के लिए आएंगे लास्ट में। कभी भी कोई भी टेस्ट होता है ना, तो पूरा का पूरा टॉपिक समझने के लिए आता है। ये पूरा टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि है क्या चीज। ऐसा लग रहा है कि तुमको कि हमको ये नहीं समझ में आया कि क्या है। बिल्कुल जैसे ब्लड वेसल्स होती है वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स होती है हमारी बॉडी में। जैसे ब्लड फ्लो करता है वैसे ही कौन फ्लो करता है? लिम्फ फ्लो करता है। ओके, बना लो इसको, बना लोगे ऐसे कैसी? ये वाली बात ना कहीं लिख लेना साइड में, ये लिख लेना, आरबीसी नहीं होते। काम करते 10 मिनट के लिए बंद कर देते है ना, फिर लगेगा मैं हार्मोन लिखना चाह रही थी, इसको रहने दो, इतना ही लिख लो, रहने दो इसको। मैं हार्मोन लिखना चाह रही थी। हाँ, 2-3 कॉपी से चेक, 2-3 को नहीं, 5 किसकी कॉपी शायद कर लो। कोशिश करेंगे
लेकिन शायद तुम्हारी कल मिल जाएगी जहाँ तक कल हो रहा है ना ठंडा नहीं लग रहा है क्या ऐसे फील कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास ऐसा सोचते हैं ना वैसा होने लगता है सही तो बस वैसे बंच कर रही है बंच नहीं कर रही है मर्ज कर रही है मोटा हो रहा है मर्ज हो रही है मर्ज ये मर्ज हो रही है इसके अंदर वही चलो मैं ये कह रहा है इसे पाथ में बनवा दूंगी तो ये डायग्राम को बोल देती ये साइज ज्यादा होता है इसलिए इसलिए सही समझ में आ रहा है साइज होता है पूरा अंदर को अच्छा तभी तो तुम आगे बैठे हो हम लेट आया था तभी तो पीछे नहीं बैठते आओ नहीं बैठे टाइम मिला था उनको इसके लिए 2 घंटे किसी के क्वेश्चन मैंने तो नहीं गए ऐसा तो नहीं हो रहा ना किसी के साथ रह गए क्या होता है रहने और जोड़ने में क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट हो रहा है मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता कंडीशन वाला था क्या सिक्स मंथ्स वाला हमारे नहीं आता पूरी क्लास ही इसकी होगी कल मैं अगर तुमको वापस दे दूंगी ना तो कल हाँ मैं मैं डिस्कस करेंगे मैंने एक बार पढ़ना कल तुम्हारी क्लास में पढ़ सकता है तो परसों देखेंगे हम इसे बोल रहे हैं बता मैं इसलिए पूरी रात ही चैप्टर इसलिए यहाँ पे काफी है ना तो मैंने मेरे कलर
अरे यहाँ एक काम इस एसी के लिए नहीं फैन ऑफ ज्यादा हवा आती है इधर ये ट्राई कीजिए मैं डायग्राम में तो आप फिजिक्स भी अरे दूसरी क्लास अरे भाई ऐसे बैठो नीचे बैठो बेंच के पीछे तो आओ एक काम ये देखें अभी फिक्स नहीं है अभी तो बैठो फिर सर आएंगे ना चेक क्लास केमिस्ट्री के तो ये हमारे बुकिंग इससे पहले स्वागत बोर्ड कौन सा है? ये लिख लिया क्या मुझे ये बताओ मैम हाँ ये बायो में स्किल का यूज करते हैं अच्छा ये परफेक्ट अगर बॉडी होती है ना कावे सर को नीचे भी जाना नहीं तेरा लिटरेचर है तेरा कम्युनिकेशन हमारा है नहीं मैंने डायग्राम बनाने के लिए बोला बात करने के लिए नहीं बोला बोलो क्या पूछना है अब आ रही है क्या तुमको अब तो तेज आ रही है तेज आ रही तो तुम पहले ही कर लेते ये बात 4-5 दिन में कॉल आया था मैं एकदम यस बना लिया अब मुझे तुम बताओ कि इसमें तुमको ऐसे पाथवे टाइप में लिखवाना है कि ये सब कुछ डायग्राम से समझ जाओगे मतलब अभी तो ताजा ताजा समझाया है इसलिए आ रहा है वो चेंबर कौन सा चैम्बर वो लिम्फ नोड था ना वो एक मैं इसकी पूछ रही हूँ जो साइड में खुली है उसकी ये इसके बाद या मर्जेस उसने बोला था इसलिए उसको लग रहा था कि उसका साइज इंक्रीज हो रहा है नहीं मैं आपने येलो के बाद ग्रीन ड्रॉ किया तो फिर मैं वो बड़ा छोटी क्लास में थे तुम ग्रीन ड्रॉ कराओ से बात ये वो मतलब तुमको की पकड़ाओ तो तुमको कंधे तक चढ़ रहे हो कि हाँ 2-3 कलर का यूज कर रहे हैं तो अब आपने वहाँ कलर चेंज नहीं करा अरे वाह बना लिया यस हो गया अब नेक्स्ट लिखो अब मुझे बताओ पाथवे टाइप में लिखवाना है नहीं लिखवाना नहीं लिखवाना तो इस वाली बात को लिख लो
और ये दोनों टाइप के होते हैं, पता है? लिम्फोसाइट, इम्यूनोसाइट भी होते हैं और फेगोसाइट भी होते हैं। आखिर है तो WBC ना, लिखने की जरूरत है क्या पॉइंट? मेरे हिसाब से एक बार क्या लिखना है? यहीं पर अगर इसके फंक्शंस लिखना चाहो तो फंक्शंस लिख लेना। मैम फंक्शन लिखना जितना समझ में आ गया नहीं मैम, मैं वो ट्यून लगा रखी है। ट्यून निकल है, इसको समझ में इसका ट्यून नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि फंक्शन लिखा है ना, मतलब ये कंफर्म कर रहा है उसको। हाँ। फिर दिमाग लगाना था कि ट्यून ऑफ लिंक तो क्या ही होता होगा, इसका मतलब ये फंक्शन। दूसरे बेचारा पूछने से पहले सोचे रहने देते हैं, क्या लिख लेते हैं, कोई बस पूछेगा तब भी कर देंगे। लिखिए, मुझे बताओ लिम्फ आया क्या समझ में? क्या होता है लिम्फ? ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा ना बाद में कि लिम्फ ही नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया लिम्फ के बारे में, बिल्कुल भी नहीं आया पूरा, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये तो हमें डाउट नहीं होता। किसी का एक्सपीरियंस चाहिए देखो तुम अपना ध्यान रखो तो ज्यादा सही रहेगा। कौन बोला था? मनीष। तुम अपना ध्यान रखो तो ज्यादा सही है। हो गया ये? लिखो तो रहते हो, पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या हुआ? हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो क्या एनिमल्स के अंदर पढ़ चुके क्या? अभी वही तो पढ़ाया है ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल्स का। अब देखो, छोड़ दो ये कॉपी वगैरह, छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। जब हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, बताओ किस किस का? हाँ, एक तो वाटर, और वाटर के साथ अच्छा मिनरल्स, वाटर के साथ मिनरल्स, और दूसरा फूड, फूड किस फॉर्म में? ग्लूकोज, ग्लूकोज का ट्रांसफर करवाना है। ग्लूकोज क्या है यहाँ पर? फूड। कौन से प्रोसेस से बनाया? फोटोसिंथेसिस से बनाया। ठीक है, अब देखो, अब ये आप इतना 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? जाइलम। और वहां उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? फ्लोएम। अब मुझे बेसिक सी बात जो वापस आप 9th में पढ़ चुके हो वही वाली बातें कर रहे हैं अभी हम बस। जाइलम में क्या क्या होता है? जाइलम के पार्ट्स, सबसे पहले तो जाइलम
वेजल्स, उसके बाद में ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स क्या नाम है? ट्रैकिड्स। उसके बाद बताओ जाइलम, पैरेन्काइमा, उसके बाद में जाइलम, हाँ स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स तो छोड़ो, पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन था? स्टोर करके रखना, फूड को स्टोर करके रखना। क्या स्टोर करके रखेगा? फूड को, ठीक है। ट्रैकिड्स और जाइलम वेजल्स के बारे में देखो, वेजल्स सोचते ही दिमाग में क्या आता है कि वेजल्स कुछ ऐसी दिखाई देती होंगी, ऐसी दिखाई देती होगी। कैसी? यानी इनके एंड्स कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, ओपन एंड्स। मतलब यहां से भी ऐसे बनाए तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और दोनों एंड्स कैसे होंगे बताओ? ओपन होंगे। और मुझे बताओ क्या इनका साइज, इनका डायमीटर ब्रॉड होगी क्या? ये बिल्कुल, ये कैसी होती हैं? ब्रॉड होती हैं। इस तरफ लिख देते हैं, ये ब्रॉड होती है, ठीक है। जबकि आप ट्रैकिड्स की बात करो तो ट्रैकिड्स होती हैं लिग्निफाइड। कैसी होती है बताओ? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब लिग्निन प्रेजेंट होता है। 9th क्लास में पढ़ के आए थे क्या? लिग्निन, लिग्निन जिसमें भी होता है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। किसमें पढ़ के आए थे? स्क्लेरेन्काइमा, है ना, उसमें पढ़ के आए थे ना। अब चलो इतना 9th में नहीं जाएंगे। आप तो ये देखो कि ट्रैकिड्स का शेप ऐसा होता है। मुझे बताओ एंड्स ओपन है या क्लोज्ड? क्लोज्ड। ऐसे एंड्स को हम बोलते हैं टेपर्ड एंड्स। कैसे एंड्स? टेपर्ड एंड्स। टेपर्ड का मतलब ये है पॉइंटेड, पॉइंटेड भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं, बंद भी होते हैं। मुझे बताओ अगर ये एंड्स ही क्लोज्ड है, मैं भी जाते हुए बोल जाऊं, जब तक उसको भी खुश हो लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे बताओ, तुम ध्यान मत दो, तुम इधर ध्यान दो, वो तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, तुम हो रहे हो। बताओ मुझे, जो एंड्स टेपर्ड है तो बताओ यहां से क्या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है क्या एंड्स के थ्रू? नहीं। और मैंने बोला इनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल कैसी होती है बताओ? लिग्निफाइड, लिग्निन की बनी हुई होती है, लिग्निफाइड है। तो सेल वॉल भी इतनी टफ है, तो फिर ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो करेंगे कैसे? तो ये करते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। उन पोर्स का नाम क्या है? पिट्स। क्या नाम है बताओ? इसके ऊपर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस तरीके से अरेंज होंगे ट्रैकिड्स? ऐसे अगल बगल एडजेसेंट इस तरीके से अरेंज होंगे। तो इनके अंदर जो पिट्स होते हैं इसमें वाटर ऐसे मूव करेगा ट्रांसवर्स मैनर में, ऐसे ट्रांसवर्स मैनर में क्या करेगा? वाटर मूव करेगा। ये वाला जो ये वाले जो ट्रैकिड है, एक जो ट्रैकिड है वो वाटर किसको देगा? अपने साइड वाले ट्रैकिड को देगा। सही है क्या बात? ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर फ्लोएम की जब हम बात करते हैं तो फ्लोएम में क्या क्या होता है? बोलो, कितने पार्ट्स होंगे इसके? 4। कौन कौन से? कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक एक बताओ। हाँ बताओ। कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। एक तो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। एक है फ्लोएम फाइबर्स या फिर स्क्लेरेन्काइमा बोल सकते हैं। एक बताओ कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, और एक होती हैं सीप ट्यूब्स। इनका स्ट्रक्चर हम तब की तभी देखेंगे, साथ ही साथ बना लो इसमें इतना तो पहले। बोल क्या रहा है? उसके बाद किसकी क्लास होनी पड़ेगी? 9th नहीं, 9th में तो मेरे हिसाब से टीचर किसकी क्लास होगी? तो क्लास के बीच में ऐसे कैसे मार रहे हैं? अरे मैथ्स के बीच
स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है बायो का? एक बार से फिर अभी कोई दूसरा चैप्टर अभी स्टार्ट होगा नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेगा? लिखा? लिख लिया सबने पीछे? देखो जल्दी देखो। लिखा? Yes. देखें आगे? लिख लिया? चलो पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। क्या हुआ? टाइम नहीं बच रहा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब बोर्ड पे देखो, देखो हम एक प्लांट बना लेते हैं पहले। ये रहा प्लांट और ये मान लेते हैं ये है इस प्लांट की रूट्स। ये रूट्स है। अब देखो, और यहाँ ऊपर की तरफ हम एक लीफ बना लेते हैं। ये लीफ, ठीक है। हाँ ये ट्री नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, पर ये ट्री है, ठीक है। इसको लेबल कर देंगे तो ये ट्री है। अब देखो इधर, कुछ भी वो तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब देखो क्या होता है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले वाटर का अपटेक कहाँ से होगा? सॉइल से, है ना। तो सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर एंड मिनरल्स। क्या क्या प्रेजेंट है बताओ? वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स को कौन अपटेक करेगा? रूट। अब रूट इनका एब्जॉर्प्शन कर रहा है। कौन सा प्रोसेस होगा बताओ? ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? सोच लो एक बार। जब आप ऑस्मोसिस बोल रहे हो इसका मतलब बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब आप डिफ्यूजन बोल रहे हो इसका मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो बताओ यहाँ पर क्या है? अभी तो डिफ्यूजन हो रहा है, पहले क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। तो पहले यहाँ पर हो रहा है डिफ्यूजन। अब देखो, रूट के ऊपर ना एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया को, नहीं दिख रहा क्या? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के, तो ये बोर्ड है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बताओ? रूट हेयर्स। तो ये है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या इंक्रीज करेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे और एब्जॉर्प्शन क्या कर देंगे बताओ? इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ अंदर एंटर करें, मुझे ये बताओ रूट के इस वाले पोर्शन में वाटर का अमाउंट ज्यादा है या फिर इस वाले पोर्शन में? अब मैं इस बोलने से बेटर है ऐसे बोलूं कि रूट का जो बॉटम वाला पार्ट है उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है या फिर अपर वाले पार्ट में? बॉटम वाले पार्ट में, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर ज्यादा है तो क्या ये वाटर इसकी बॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? बिल्कुल। तो इस जगह पर मुझे प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा या कम? ज्यादा। जबकि ऊपर वाले पार्ट पे प्रेशर कम देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर है? मुझे बताओ, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा या लो टू हाई? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो रूट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जहां उनका प्रेशर ज्यादा है, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से जहां कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों कम है उस साइड क्या होगा? इनका मूवमेंट होगा। क्या मैं कंसंट्रेशन भी लिख दूं यहाँ पर? कंसंट्रेशन यहाँ पर लो है।
सही बात है क्या? यहाँ पर सॉरी कंसंट्रेशन यहाँ पर तो हाई है, यहाँ पर तो हाई है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी है? लो है। किसकी कंसंट्रेशन? वाटर और मिनरल्स की। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं प्रेशर के डिफरेंस में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलेंगे बताओ? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मतलब रूट के अंदर प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर बोलेंगे। इतना क्लियर है क्या? इस डायग्राम को इतना बनाओ, इसके ऊपर का डायग्राम हम कल बनाएंगे, ठीक है क्या? इतना बना लेना है इसको, और नेक्स्ट क्लास में वो हार्ट वाला डायग्राम बनवाऊंगी मैं पहले, ठीक है? हाँ? इसकी लेबलिंग बस ये इतना ही बनाना है। हार्ट टूट जाएगा, हार्ट टूट जाएगा। अब मैं बोल नहीं रही, अब ओपनिंग क्लास के बच्चे कर रहे हैं, मार रहे हैं दीवार को। सब मार रहे हो दीवार। खुश हो गया? खुश हो गया? मेरी अभी हो गई। सर एक आदमी से मार देख लीजिए। क्लास वाला क्रॉसी तो बैठे कैसी आवाज है? एक घंटा हो कैंसिल कर दिया। गया। मछली बना दी मैंने। मछली बना दी मैंने। अरे कर दिया ना, तू स्टॉप कर दे बस। अरे फिर कैंसिल कर दे। क्रॉस